कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास में तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? एज अ पर्सन आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आपको लाइफ को बेहतर कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हमें इसे मार्गदर्शक के रूप में समय से पहले अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना है। समय से पहले कैसे, कब, मतलब हमें कब दिखा देना चाहिए? आम आदमी के रूप में हम बात करें तो बर्थडे एक बहुत अच्छा मौका है। आप पॉलिटिशियन उठा लीजिए, आप बिजनेसमैन उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, उनके पास हमेशा वो एडवाइजरी सपोर्ट होता है। लेकिन एक जो आम आदमी है वो प्रॉब्लम के समय जाता है या शायद बहुत देरी से जाता है। हर इंसान के जीवन में फैमिली एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। बड़ा कन्फ्यूजन है, कई लोग बोलते हैं रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए, रेमेडीज़ करने से ज़बरदस्ती अपने प्लैनेट्स को छेड़ रहे हो या प्लैनेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, एक बहुत बड़ा मिथ है। सबसे पहले समझते हैं रेमेडी होता क्या है। रेमेडी अपने आप में हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज का स्पेशल एपिसोड हमारा सिद्धार्थ जी के साथ में है, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में सिद्धार्थ जी से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सिद्धार्थ जी, ये बताइए, आप जैसे एस्ट्रो भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी, तो क्या हमें स्पेसिफिक जाना चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है? देखिए जहाँ तक कॉम्बिनेशन या दोनों की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि एज अ पर्सन आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आपको लाइफ को बेहतर कैसे करना है। प्रकृति ने जो भी नायाब तोहफे दिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, हमें सबको यूज करना चाहिए। इसको ऐसे सोचे कि हम खाने में सिर्फ नमक ही खाएं, हमारा काम बनेगा? नहीं बनेगा। हर चीज़ की ज़रूरत है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। सबकी अपनी खासियत है, एस्ट्रोलॉजी की अपनी खासियत है, न्यूमरोलॉजी की अपनी खासियत है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी एक के भरोसे नहीं चल सकते। आप एक के भरोसे भी चल सकते हैं, बट अगर प्रकृति ने आपको तोहफे दिए हैं तो आप सारे तोहफों को यूज करिए। उनसे जो बेस्ट हम आउटकम ले सकते हैं, उस आउटकम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप दोनों ही करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी एंड एस्ट्रो भी, तो कैसे करते हैं? मतलब कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास में तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ है, थोड़ा सा करेक्शन करते हुए चलते हैं। एज ए कॉमन मैन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यही होता है तब तक कि शायद हम काफी देर हो चुके होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वहां से हम सॉल्व नहीं कर सकते। सदियों से एक लाइन हमें कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आप प्रॉब्लम के बाद किसी के पास आ रहे हैं, उस एक्सपर्ट का पूरा फोकस इस पे है कि आपको उस समस्या से बाहर कैसे निकाला जाए। अब वो समस्या आई है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा। अगर किसी का कोई बीमारी हुई है, उसका कोई ना कोई मार्क रहना है। हम बेहतर से बेहतर कोशिश भी करेंगे तो भी मार्क या इफेक्ट होगा, वो नलिफाई या जीरो नहीं होगा। लेकिन जब आप मेरे पास समय से पहले आएंगे तब आपको मैं शायद उससे बचा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें जरूरी है कि हमें इसे मार्गदर्शक के रूप में समय से पहले अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना है, वो जरूरी है। समय से पहले कैसे, कब, मतलब हमें कब दिखा देना चाहिए? देखिए आइडियली एक आम आदमी के रूप में हम बात करें तो बर्थडे एक बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, क्या बर्थडे पे दिखा birthday लीजिए, पे अगले 1 साल का कर लीजिए, 5 साल का कर लीजिए। वैसे हर इंसान के जीवन में फैमिली एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। अगर आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले चले तो जो हमारे माता पिता थे या उनके जो पहले के जनरेशन थे, वहाँ कुल पुरोहित हुआ करते थे और वो नॉलेजेबल होते थे, सक्षम होते थे कर्मकांड में भी, ज्योतिष में भी और बाकी विधाओं में भी, और वो हमारा वो काम कर लेते थे, वो मार्गदर्शन दे देते थे। लेकिन आज की तारीख में शायद वो कहीं खो गया है। तो हमें दोबारा जरूरत है अपनी उस बौद्धिक विरासत के ऊपर लौटने में। हमें मतलब अपने बर्थडे पे जनरली कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक अच्छा मौका है कि जहाँ पे आप एक प्रोएक्टिव, वो साल मेरा कैसा रहेगा उसको समझ सकते हैं। तो प्रोएक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जीवन में हमेशा एक होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके, जो आपको गाइड करता रहे लगातार। आपको समस्या की इंतजार करने की जरूरत नहीं। और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे ये है, जो कंपेरेटिवली हमारे समाज के रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। आप पॉलिटिशियन उठा लीजिए, आप बिजनेसमैन उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, उनके पास हमेशा वो एडवाइजरी सपोर्ट होता है। लेकिन एक जो आम आदमी है वो प्रॉब्लम के समय जाता है या शायद बहुत देरी से जाता है। तो हमें जितना हम समय से पहले जाएंगे उतना बेहतर। शायद जरूरी है एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर जिस पे आप भरोसा कर सके, जो आपके साथ बना रहे, आपको गाइड करते रहे समय समय पे, उसकी हमें जरूरत है। तो आप कंसल्टेशन के साथ लाइक रेमेडीज, तो रेमेडीज भी इम्पोर्टेंट होती हैं या
कुछ बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, रेमेडीज करने से आप जबरदस्ती अपने प्लैनेट्स को छेड़ रहे हो या प्लैनेट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, तो बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है ना, एक बहुत बड़ा मिथ है कि रेमेडी करके आप प्लैनेट्स को छेड़ रहे हो या प्लैनेट्स को रोक रहे हो। जब साक्षात रावण जो प्रकांड पंडित था, भले ही उस ज्ञान के बावजूद भी वो अहंकार में जाके गलत रास्ते में चल गया, वो भी सारे ग्रहों को नहीं थाम पाया। तो हम नॉर्मल इंसान तो कभी थाम ही नहीं सकते। सबसे पहले समझते हैं रेमेडी होता क्या है। रेमेडी अपने आप में एक कर्म है, एक एक्शन है, और सिर्फ एक्शन ही नहीं है, उसमें दो लोगों की ऑरा की ऊर्जा है, एक देने वाले की और एक करने वाले की। ऐसा नहीं है कि आपने YouTube से कोई रेमेडी सुन लिया, कहीं से सुन लिया, वो उतना ही असरदार होगा जितना किसी ने आपको बताया है। रेमेडी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। जितनी इसकी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा ये कैपेबल होगा। तो रेमेडी अपने आप में एक एक्शन है, एक कर्म है। तो हमें कर्म करने से कभी भागना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल रेमेडी करना चाहिए। बट कोई ये सोचे कि मैंने ये जेमस्टोन पहन लिया है और उसके बाद मैं अपने कर्म अच्छे ना करूं तो मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी, ऐसा भी नहीं होगा। एक उदाहरण देख लूं कि माणिक्य सूर्यदेव का पत्थर है, जेमस्टोन है, लोग धारण भी करते हैं कि किसी ने माणिक्य धारण कर लिया, मुझे सूर्यदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो अपने पिता का सम्मान करना छोड़ दे, पिता से अभद्रता करना शुरू कर दे, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बड़ा से बड़ा माणिक्य भी उसको बचाएगा नहीं। तो वहां पे जेमस्टोन या कोई भी रेमेडी एक ऐसे इम्पिटस के रूप में है, एक ऐसे एक्सेलेटर के रूप में है जो हमारे कर्म को एक नई उड़ान देता है, एक नई गति देता है। कुछ ऐसे जनरल कुछ रेमेडीज जैसे कुछ हम कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल जनरल? देखिए सबसे पहली चीज, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, दूसरे के पसंद का तो पहनते नहीं है। मतलब सेम जो भी हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी जो पसंद आता है वो हमें पसंद नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि रेमेडी हमेशा हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम के आधार पे कस्टमाइज करके करना चाहिए। अब आते हैं क्या जनरल रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब जनरल रेमेडी क्या हो सकती है? माता पिता का सम्मान करना, पहले हम करते थे, अब शायद भूल गए हैं। हमारे जो कुलदेवी कुल देवता हैं उनकी आराधना आप कर सकते हैं, जो आपके इष्ट हैं उनकी आराधना आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति मात्र है या हमारे गौशाला है या जो एनिमल शेल्टर्स है, वहां जाकर आप सेवा कर सकते हैं। ऑर्फेनेजेज है, वृद्धाश्रम है, वहां जाकर सेवा कर सकते हैं। तो वर्चुअली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं या ब्रॉडर लेवल पे हमेशा कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें 3 चीजें मैं समराइज करूंगा। एक वो है कुलदेवी कुल देवता के मंत्र, इष्ट के मंत्र और माता पिता और पितृ के मंत्र। अगर ये 3 चीजें आप करते हैं ना, तो ये आपकी तरफ एक वैसा ही रक्षा कवच बनाता है जो रक्षा कवच ओजोन लेयर है पृथ्वी के लिए। आजकल ना कलर्स का बड़ा चला हुआ है कि ब्लैक कलर नहीं डालना चाहिए, ब्लू नहीं डालना चाहिए, तो ये वाकई में इम्पैक्ट डालता है कि हमें कलर्स नहीं डालना चाहिए? और किसी को सभी कलर पसंद है, ब्लैक बहुत पसंद है। देखिए सबसे पहली चीज, एक चीज दिमाग में हमें ये बाहर निकालना चाहिए कि कोई कलर अच्छा है या कोई कलर बुरा है। हर कलर अच्छा है, हर कलर बुरा है। कोई भी कलर है वो एक ऊर्जा को लेके आता है, और वो ऊर्जा सामने वाले की मनोभावना को बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बिल्कुल हमें कलर्स का ध्यान रखना चाहिए। आप उस कलर्स को ध्यान रखकर अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम के आधार पे वो कलर चूज करें जो आपके लिए अच्छा है। और ऐसा नहीं, अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, तो जैसे अगर हम बात कर ले इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, वहां पे आपको ब्लैक कलर के लोगोज नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर है। 1-2 चैनल्स दिखेंगे जो अपने अपने सेडी दुनिया में, बाकी सारे में नहीं दिखे। तो कलर्स हमारे उस इम्पैक्ट को एक लेवल आगे लेके जाता है। तो बिल्कुल कलर्स को हमें यूज करना चाहिए। यही प्रकृति के नायाब तोहफे हैं जो हमें यूज करना चाहिए। तो कोई कुछ ऐसा आपके पास कोई आया हो और जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बट कुछ रेमेडीज और उनसे वो बाहर निकला हो, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज है, रेमेडीज को काम करने के लिए आपका खुद का उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो हमारा सबकॉन्शियस या अवचेतन मस्तिष्क है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। एक बार जो उसके मन में आ गया वो बाहर नहीं निकलता। सीखना आसान है, भूलना मुश्किल। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी करें विश्वास के साथ करें। अगर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बड़ा अच्छा यहाँ पे एक है, नाम ना बताते हुए, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा काम चल रहा था, अचानक से सब कुछ बदल गया। एंड बहुत उपाय करते थे, पूजा पाठ करते थे, और अचानक से आप समझिए रिचेस टू रैग्स की स्टोरी।
कि जो बिलियंस में खेल रहा है वो कुछ भी नहीं है। ऐसा हमने भी देखा है, बहुत लोगों के साथ बिल्कुल होता है। और वहां से दोबारा उस एफर्ट को डालना, रेमेडी को डालना और उनको उपाय करना, सजेशन करना और फिर वहां तक पहुंचना, तो वो बदलता है। तो यहाँ पर हमें जरूरी है कि हम बदले। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, नॉर्मल इंसान से लेके चाहे वो बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो। एक और यहाँ पे उदाहरण है, अभी वो करंट चीफ मिनिस्टर है कहीं के। जब वो मेरे पास आए थे तो उस समय था बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, और बिल्कुल भी सीन में नहीं थे। वहां से उनको उठा के आज एक करंट स्टेट में सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो अगली बार फिर दोबारा वो जीतेंगे और दोबारा रहेंगे। तो वो है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप उसको प्रोएक्टिवली अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम आएगा, इलेक्शन आएगा तो उपाय करेंगे, तो नहीं होगा। आपको समय से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं आज की तारीख में जो मान लिया 2026, 27, 29 तक के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अभी से वो उपाय कर रहे हैं ताकि 2029 में जब लोकसभा चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। या फिर जब अभी जो हमारा रिसेंट चुनाव हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक रियल एक क्लाइंट है जो लगभग 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए थे और हम तैयारी कर रहे थे कि हम 24 में लड़ेंगे एंड गॉड विलिंग वो जीते भी हैं। एंड तो ये जरूरी है कि हम समय से पहले चलें। तो इससे एक बात ये बताइए कि भाग्य हमारा उतना साथ दे रहा है, मतलब उतने हम प्लैनेट्स लेके आए हैं, या मतलब बिल्कुल ही नहीं है फिर भी हम इतनी मेहनत करके कुछ कर सकते हैं? देखिए ये क्या है ना, भाग्य सबसे पहले एक चीज ना, एक मिथ बना दिया गया कि ज्योतिष भाग्य का विज्ञान है। ज्योतिष भाग्य का विज्ञान है ही नहीं, ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। कर्म उसका रूट है, भाग्य उसका फल है। तो हम उस फल को ध्यान नहीं दें, उस जड़ को ध्यान दें, उस जड़ को सींचे। तो बिल्कुल अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत का मतलब है पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस ईश्वर की भक्ति करेंगे और अपने कर्मों को सही रखेंगे, तो बिल्कुल हम बेहतर कर सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं जो शायद दुनिया से बेहतर। दुनिया के जितने आप बिलियनर्स को पिक करेंगे, सारे के सारे किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, और इनकी बड़ी अच्छी कहानी है जो लोगों को पढ़ना भी चाहिए। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नीम करोली बाबा की श्रद्धा ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज उनको उनकी श्रद्धा ही सब कुछ। या अगर हम विज्ञान की बात कर ले, जो गैलीलियो गैलीली थे जिन्होंने सबसे पहले इतना सारा रिसर्च किया, वो खुद अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजर थे। एस रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, वो माँ भगवती के एक बहुत बड़े साधक थे। बिना भगवती की इच्छा के वो कहीं जाते ही नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि भगवती उनको सपने में बताती थी क्या लिखना है, वो सुबह उठ के लिख देते थे और बाद में सालों साल बाद वो सूत्र प्रूफ होते चले गए कि हाँ इन्होंने अच्छा लिखा है। तो जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बट ये है कि आपको विश्वास के साथ फोकस होके वो भक्ति करनी पड़ेगी। आजकल ना एक और मिथ जो सुनने में आ रहा है कि लाल किताब उपाय नहीं करने चाहिए, आपको स्पिरिचुअली मंत्र जाप ज़्यादा करना चाहिए। ये क्या है मतलब? देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है ना, हर विद्या की अपनी खासियत है, हर विद्या का अपना एक स्ट्रेंथ। हमें इस पे नहीं उतरना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें जिस पे हमारा विश्वास बने, हम जिसके सानिध्य में हैं, जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है, उसका जिस पे विश्वास करे, हमें वो करना चाहिए। अब मेरे पास जो आते हैं ना क्लाइंट, उनको सबसे पहला काम बोलता हूँ, आज के बाद मैं कोई भी यूट्यूब प्रोग्राम नहीं देखूंगा। आप ये गांठ मान लो, आपकी जिंदगी सुखल रहेगी। अगर आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, किसी से उपाय ले रहे हो, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उस बंदे पे फोकस करिए, उस पर्सन के साथ रहिए, आपका काम अचीव हो जाएगा। क्योंकि हमें लगता है सुन तो लिया ना। देखिए हमारा जो चेतन मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड है, वो चीजों को भूल सकता है, याद कर सकता है, लेकिन जो अवचेतन मस्तिष्क है वो भूल नहीं सकता। वहां याद करना बहुत आसान है, भूलने में सालों साल चले जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो अवचेतन मस्तिष्क में घर कर गई तो वो हमारे लिए दिक्कत है। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को बोलता हूँ ना, आप आज के बाद इसे मत देखा करो, जो पूछना है मुझसे पूछो। आई एम योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि अगर आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके ढूंढोगे, कुछ जानकारी सही भी होगी, कुछ जानकारी गलत भी होगी, लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी हुई है, वो जानकारी एक सामान्य तौर पे बनी हुई है। और जब आप ऑलरेडी मुझसे कंसल्ट करो या किसी से भी कंसल्ट करो, तो आप उस पर्सन के साथ बने रहो तो ज्यादा बेहतर रहोगे। आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले लैप, आपका जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। देखिए लैप जो माँ के गोद से इंस्पायर हुआ है। एक बच्चे के लिए जो सबसे सुरक्षित जगह होता है वो माँ का गोद होता है, जहां उसे हर वो चीज मिलती है जो उसे चाहिए, चाहे वो जन्म से पहले हो या जन्म के बाद हो।
तो इस लैब आता है लाइफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम से, कि कैसे हम ज्योतिष की मदद से, आयुर्वेद की मदद से और अपने भारत के बौद्धिक विरासतों की मदद से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव पर्सनलाइज्ड कोचिंग प्रोग्राम है, जहां हम आपकी परछाई की तरह आपके साथ बने रहते हैं, आपको हमेशा समय के हिसाब से गाइड करते रहते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है, हमारे 9 में से 4 ऐसे ग्रह हैं जो लगभग हर महीने से 40 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। उनकी राशि बदलने का मतलब उनका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बदल चुका है। चंद्रमा हर 2.25 दिन पे खुद को बदल रहा है। जब इतनी डायनामिक चीजें बदल रही हैं तो आपको उनसे आगे रहने की जरूरत है। 4 कदम जो आगे रहने की जरूरत है, उसके लिए ये प्रोग्राम है, ताकि हम आपको एक कोचिंग के रूप में, आपको एक फ्रेंड के रूप में, एक गाइड के रूप में आपके साथ बने रहें और आपको गाइड करते रहें। तो ये प्रोग्राम क्या 1 साल का है, कैसे देखिए, ये हम तो बोलते हैं कि आप इस प्रोग्राम से कभी बाहर ना जाए। आज तक की अगर डेटा पे बात करें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो एक बार जो जुड़ते हैं कभी ड्रॉप नहीं करते। वो मतलब पिछले 5 साल 7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल से उस प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका नुकसान नहीं है। हाँ। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, और इसका लॉस कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ जी, मतलब एक जनरल ये मैं पूछना चाह रही हूँ बाकी सब के लिए कि क्या हमें आके अपने एस्ट्रो में पूछना चाहिए, क्या जानना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा है कि नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए। देखिए, जहां तक क्या पूछना चाहिए, आपके मन में जो कुछ भी आए आप वो पूछ सकते हैं। ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है जो किसी स्पेसिफिक एरिया को आंसर करता है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपके जीवन के हर हिस्से को ज्योतिष के जरिए जाना जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं कि आम तौर पे अगर लोग कंसल्ट करते हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो पूरा का पूरा हमारा ऑनलाइन एस्ट्रोटेक स्पेस है जहाँ पे लोग कंसल्ट करते हैं, तो लगभग 3/4 जो सवाल हैं वो रिलेशनशिप्स पे होते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल उसका हेल्थ या फाइनेंस होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। मतलब रियलिटी में अगर मैं पिछले 2 साल 3 साल का अगर डेटा पे बात करूं, और सिर्फ मेरा डेटा नहीं है, अक्रॉस इंडस्ट्री का डेटा है, तो 3/4 जो क्वेश्चन है, 75% क्वेश्चन रिलेशनशिप होती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी से शादी करने के लिए या डाइवोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग। तो रिलेशनशिप सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है आज की तारीख में, और सिर्फ भारत में नहीं है, ये ग्लोबली भी यही नंबर है। अगर हम भारत से बाहर भी बात करेंगे तो ट्रेंड यही रहता है, ट्रेंड बदलता नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के तरीके बदल जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव बदल सकता है, लेकिन एक थीम एरिया वही सेम रहता है। तो आप इसमें जब कोई आता है तो आप रेमेडीज भी बताते हैं, प्लस काउंसिल भी करते हैं रिगार्डिंग बिल्कुल कि उनके हैबिट्स एंड। बिल्कुल, देखिए तभी मैंने बोला लैब की बात करते हैं, क्योंकि ये आपको एक मार्गदर्शन है। रेमेडी तो एक जरिया है, रेमेडी तो मैंने आपको बता दिया जो आप करेंगे। जब आप एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जो देखेंगे, तो वहाँ मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको ये बताने में कि आपका अनुभव क्या हो रहा है, क्या वो आप पे अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो उसको बेहतर कैसे कर रहे हैं, अगर अच्छा चल रहा है तो उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो रेमेडी बिल्कुल करनी चाहिए, वो हमारे लिए सबसे हेल्पफुल जर्नी है। और सिर्फ रेमेडी के भरोसे नहीं बैठा चाहिए। अगर मैं सोचा भाई रेमेडी कर रहे हैं, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे अभी आया था, आप ये स्विच वर्ड काम कर, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि क्या स्विच वर्ड काम करते हैं। सबसे पहले एक चीज ये सोचिए, एंड विथ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसको बोल रहा हूँ, इंसान जिस चीज को चाह ले वो चीज काम कर सकता है। इंसान की जो मानसिक ताकत है, जो मानसिक संतुलन है सबकॉन्शियस माइंड की, वो अनपैरेलल्ड। वो स्विच वर्ड तो क्या, वो अगर हवा में भी फूंक मारे उससे भी इलाज कर सकता है। तो बिल्कुल स्विच वर्ड्स काम करते हैं। इंसान का भरोसा जरूरी है। हाँ, एज अ वैदिक लोग बोलते हैं ये कहाँ से आया। देखिए सबसे पहली चीज है, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम बहुत पहले जाएंगे तो हमारे जितने वैदिक मंत्र हैं ऋग्वेद में या बाकी जगह, सारे संस्कृत में। जब कालांतर में समय बदला, बाबा गोरखनाथ आए तो उन्होंने जो मंत्र दिए, साबर मंत्र दिए, ये सारे बोलियों में, चाहे हमारे नेपाली में है या बाकी सारी बोलियों में है, जो लोगों के लिए समझना आसान था। आज की तारीख में अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो 10 में से 8 लोगों को संस्कृत बोलना ही नहीं आता। तो फिर वो मंत्र करेंगे कहाँ से? अगर स्विच वर्ड उनके लिए आसान है,
वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो काम करेगा। तो ये बोलना कि वो गलत ही है, ये अपने आप में गलत है। हर विधा की अपनी खासियत होती है, हर विधा का अपना पोटेंशियल है, हर विधा की अपनी क्षमता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि हमें उसके भरोसे नहीं बैठना। मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्शन ना करें। कोई ये सोचे अरे मैंने ये स्विच वर्ड कर लिया, ये वॉलपेपर लगा लिया मोबाइल में, मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए एक्शन डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं अपना जैसे एक एग्जाम्पल दे लूँ, एक बिजनेसमैन है जिसका एक छोटा सा दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, और उसने बड़े बड़े स्विच वर्ड्स, बड़े बड़े चैंटिंग करने लगे और अपने दुकान का शटर खोले ही नहीं, तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, चाहे वो जो स्विच वर्ड, जो मंत्र करना है। हाँ, बट अगर उसने दुकान का शटर खोला, वहां जाके वो बैठ रहा है, ग्राहकों से अच्छे से बात कर रहा है, और उसके साथ अगर वो स्विच वर्ड या कोई भी मंत्रों की रेमेडी करता है, तो बिल्कुल उसको पैसे आएंगे, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग वो एक्शन वाला काम नहीं करते, सिर्फ चैंटिंग में रह जाते हैं। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है। तो बिना एक्शन के, इसीलिए कहा गया है लक फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। यहां बहादुर का मतलब वो है जो करता है। एक और चीज है जो बहुत जरूरी यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, और खासकर हम भारतीयों को लगता है ना, बड़ी आम बात है, थोड़ा देर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे नॉर्मली 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट को तो हम कुछ समझते ही नहीं करते। और ये एक बहुत सबसे बड़ी गलती है। अगर इस पूरी प्रकृति में ईश्वर का कोई साक्षात स्वरूप है तो वो है समय। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तो उन्होंने खुद कहा है कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। वहां काल का तात्पर्य समय से है। तो एक बहुत छोटी चीज है, समय का मतलब समय से 5 मिनट पहले। अगर आप समय से 1 सेकंड भी लेट हैं तो आप समय का यानी कि ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। आप दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे वो कभी लेट नहीं मिलेंगे आपको। और एक और बहुत जरूरी चीज यहाँ पे, समय को अगर इंसान के रूप में समझे तो वो पीछे से और दोनों तरफ से गंजा है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। समय को आप हमेशा आगे से पकड़ सकते हैं। एक और चीज है, समय के साथ चलने वाले लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं। आपको समय से आगे चलना पड़ेगा, अपनी सोचों के जरिए, अपनी विचारों के जरिए, क्योंकि विचारों की कोई सीमा नहीं होती है, वो कहीं भी जा सकता है। तो समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और वो हमें एक बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है। लोग रेमेडी तो करते हैं, आज सुबह कर लिया, कल शाम को कर लिया, परसों रात को कर लिया, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है आपके डिसिप्लिन में। और इसका एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जहां पे एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि कुत्ते को भोजन देना शुरू किया एक स्पेशल टाइम पे। एक समय के बाद वो कुत्ता अपने आप आ जाता था उस समय पे। या हम अपने बारे में भी सोचें, अगर हम हर काम, अगर कोई स्पेसिफिक काम किसी स्पेसिफिक टाइम पे हर दिन करें, तो एक समय के बाद हमारे शरीर को आदत पड़ जाएगी ये काम उसी समय करना है। तो ये सोचिए, जब हम उस परम पिता परमात्मा के लिए कोई आराधना कर रहे हैं, कोई रेमेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए फिक्स टाइम होना कितना जरूरी है। तो यूनिवर्स को मैसेज देने के लिए पता तो होना चाहिए कि अब मेरे पास ये संदेश आएगा। तो वहां पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, फेथ, यही चीजें हमारे उपायों को कारगर बनाती है या उसको फेल करने की तरफ आगे बढ़ाती है। और आजकल ये देखा गया बड़ा हीलिंग कोड्स, ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने बोला, हीलिंग कोड्स 2-3 तरीके से बन सकता है। सबसे पहले समझिए प्रकृति में ऊर्जा के स्रोत क्या है। प्रकृति में ऊर्जा के 2 ही 4 स्रोत होते हैं। पहला होता है अंक, जो नंबर्स है। दूसरे होते हैं अक्षर, जिनके आधार पे मंत्र बनते हैं, जिनके आधार पे हमारे नाम बनते हैं। तीसरा ऊर्जा का सोर्स होता है जो होता है शेप। शेप का मतलब आकृति, जैसे हम सर्कल देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, लाइन देखते हैं। चौथा सोर्स होता है, उसको बोलते हैं तत्व, एलिमेंट। 5 महाभूतों से बनी हुई है दुनिया। जब इन सारी चीजों को हम जोड़ते हैं तो यही हीलिंग कोड्स है। हीलिंग कोड्स में या तो अल्फाबेट, या तो अक्षर होंगे अल्फाबेट्स के रूप में, या फिर नंबर्स होंगे अंकों के रूप में। यही 2 चीजें हीलिंग कोड्स बनाती है। ये अपने आप में ऊर्जा के स्रोत है, तो बिल्कुल काम करेंगे। तो ये लोग जो आजकल यूज कर रहे हैं, ये मतलब फायदेमंद रहते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप फेथ के साथ, बिलीफ के साथ करेंगे, बिल्कुल फायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप प्लीज़ हमें डीएम करके बताएं आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं और सिद्धार्थ जी से आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें डीएम करें नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। थैंक यू।